हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे ज़्यादा चिंता या डर रहता है तो कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो आज भी हमारे जैसे लोगों के लिए उतना ही स्टिक है। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। यानी कि इसका मतलब तुम जो भी कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है, फल पर नहीं। लेकिन उसका क्या परिणाम होगा इसकी चिंता तुम मत करो। सोच सोच कर डरने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि काम करने की शक्ति कम हो जाती है। जो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा मन में हमेशा डर बना रहता है, तो वो लोग क्या करें? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, तो वो इसलिए अकेलापन है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। अब मन में जो जो चीज़ें आएंगी ना, वही आपको डराएंगी। मन को गिराओ मत, उसे उठाओ। ये गीता में उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा है, उद्धेर तात्मानता मानम नात्मा नाम स्वदेत। यानी कि जब मन डर, चिंता, नकारात्मकता से भर जाए तो खुद को संभालो, खुद से बात करो, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे थे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक योजना के अनुसार होता है। ध्यान और भक्ति, श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अगर रोज कुछ समय ध्यान, जाप, भगवान का स्मरण करोगे तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। क्या कर सकते हो आप अभी से? रोज सुबह 10-15 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। गीता का एक श्लोक रोज पढ़े, उसका मतलब समझने की कोशिश करें। खुद से कहो, मैं कर्म करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। गहरी सांस लो, अपने मन को देखने की कोशिश करो। डर भी आए तो उसे बाहर से देखो, खुद से मत जोड़ो, खुद से मत डर के देखो। क्योंकि इस पूरी दुनिया वो ईश्वर चला रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से मन का युद्ध, श्री कृष्ण का संदेश। क्या कहानी है? एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वह खेत में काम करता, लेकिन उसका मन कहीं और था। परिवार के लिए रोटियां कमाता, हर किसी की मदद करता। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। हर रोज सुबह उठते उसके मन में सवाल गूंजते, क्या मैं अच्छा बेटा हूँ? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? अगर कुछ गलत हो गया? अगर फसल खराब हो गई? अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया? वह खुद से लड़ता रहता, हर दिन चिंता, डर, असफलता के डर से। वो मुस्कुराता था, पर दिल अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। एक रात बहुत तेज आंधी चली। वीर खेत में अकेला था। फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर लौटते समय उसके मन ने जवाब दे दिया। वो थक कर एक पुराने मंदिर के सामने बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, तूने सब ले लिया। क्यों मैं हर रोज मेहनत करता हूँ फिर भी शांति नहीं है मन को? क्या मेरी जिंदगी में व्यर्थ है? तभी अचानक मंदिर के भीतर से धीमी रोशनी फैली। वीर को लगा जैसे कोई उसके पास आया हो। वो हमारे मन की बातें होती हैं। उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक स्वर उसके मन में गूंजा, वीर, क्या तू वाकई सब हार चुका है? या सिर्फ तेरा मन हार गया है? या सिर्फ तेरा मन जो है वो कुछ करने को राजी नहीं है? मन गढ़ंत बातें हमारे मन में आती हैं। कृष्ण का संवाद। उसी रात वीर को सपना आया, वह एक युद्ध भूमि में था और सामने श्री कृष्ण खड़े थे। ये जीवन युद्ध भूमि ही है। शांत मुस्कुराते हुए कृष्ण बोले, वीर, क्या तू जानता है असली युद्ध क्या है? यह खेत, पैसा, रिश्ते नहीं, असली युद्ध मन में होता है। मन को समझाना होता है, मन को नियंत्रण करना होता है, और तू उस युद्ध का योद्धा है। वीर बोला, भगवान, पर मैं तो डरता हूँ। चिंता मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं बहुत घबरा जाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन डर गया था ना, तब भी उसने युद्ध किया, क्योंकि मैं उसके साथ था। तू भी अर्जुन है तो मुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ। सॉरी। कर्म कर, फल की चिंता मुझे दे दे। तू अपना काम कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। वीर की आंखें नम हो गई, पर प्रभु, मन शांत कैसे करूं? कृष्ण बोले, हर सुबह उठते ही मुझे याद कर, हर सांस के साथ मेरा नाम ले। जब डर आए कह, यह मेरा नहीं, कृष्ण का है। मन को प्रेत से जीत, बल से नहीं, प्रेत से जीत। जीवन की नई शुरुआत। वीर ने ऐसा ही किया। नींद खुली तो वीर को लगा जैसे उसने कोई नया जन्म ले लिया हो। वो खेत में पहले जैसे बलशाली, अच्छे से काम करता, एक फर्क
लेकिन एक फ़र्क था, वह हर काम श्री कृष्ण को समर्पित करता था। जब जब चिंता आती वह एक मंत्र कहता, कर्म मेरा चिंता तेरी हे माधव। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी भी बदलने लगी। जो मन है उसका स्थिर हो गया, उसकी सोच साफ हो गई, मन साफ हो गया, चिंताएं हट गई। जो डर था अब वो विश्वास में बदल गया था। जो मन है, हमारे मन को ही तो समझाना है, मन के विरुद्ध ही तो चलना है ना। गांव वाले भी पूछते, वीर तुझे अब नहीं डर नहीं लगता क्या? तो हंसकर बोला, जब रथ का सारथी खुद कृष्ण हो तो डर किस बात का? डर तब तक ताकतवर है जब तक हम अकेले हैं, पर जब मन कृष्ण को सौंप दिया जाए तो हर चिंता छोटी लगने लगती है। कर्म करो लेकिन उसका बोझ मत उठाओ, कृष्ण खुद आकर उसे उठा लेंगे, बस विश्वास चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो? जो चिंता करते हैं, चिंता नहीं करनी है, आपको ध्यान लगाना है, कृष्ण जी आपके पास ही बैठे हैं।